रोहन, जिसे पुरानी चीजों से बेहद लगाव था, इतवार के बाजार में एक धूल भरे कोने में रखे एक सुंदर नक्काशीदार आईने पर नजर पड़ी। यह पहली नजर का प्यार था। उसने दुकानदार से मोलभाव किया और उसे घर ले आया, इस बात से अनजान कि वह अपने साथ कैसा अंधेरा ले जा रहा था। उसने आईने को अपने सोने के कमरे में टांग दिया। उस रात जब वह अपने दांत साफ करते हुए अपने छाया को देख रहा था, तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आईने में मौजूद रोहन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह कोई खुशी वाली मुस्कान नहीं थी। वह एक ठंडी, क्रूर मुस्कान थी। अगले दिन रोहन काम पर चिड़चिड़ा था। वह अपने सहकर्मी पर चिल्लाया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे एक अजीब सी संतुष्टि, एक गहरा आनंद महसूस हुआ जो उसका अपना नहीं था। वह आईने में उस मुस्कान के बारे में सोचता रहा। दिन रातों में बदलने लगे। रोहन और भी ज्यादा अकेला होता गया। वह घंटों आईने में घूरता रहता। उसका अक्स अब सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था, वह अपने आप हिलने लगा था। उसकी आंखों में द्वेष भरा था और वह चुपचाप ऐसी बातें फुसफुसाता था जिन्हें सिर्फ रोहन महसूस कर सकता था। उसके दोस्त चिंतित हो गए। एक शाम उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर उससे मिलने आया। What's wrong, Rohan? क्या बात है रोहन, You don't तुम seem like नहीं लग रहे yourself हो। anymore. समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रोहन झटके से पीछे हट Leave गया। me alone. मुझे अकेला छोड़ दो, वह चीखा। उसकी आवाज कर्कश थी। आईने में उसने अपने हमशक्ल को कांच के एक टुकड़े के साथ समीर की ओर झपटते देखा। रोहन के अपने हाथ खाली थे, लेकिन इरादा भयानक रूप से वास्तविक था। डरा हुआ समीर चला गया। रोहन फिर से आईने में उस चीज के साथ अकेला था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? What do वह कांपती हुई you आवाज में want फुसफुसाया। from me? छाया ने धीरे धीरे एक हाथ उठाया और इशारा किया। रोहन पर नहीं, बल्कि उसके आर पार, आईने के बाहर की दुनिया की ओर। उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। छाया सिर्फ उसकी नकल नहीं करना चाहता था, वह उसकी जगह लेना चाहता था। उसे उसकी जिंदगी, उसका शरीर, उसकी दुनिया चाहिए थी। एक ठंडा डर उस पर छा गया। उसे आईना तोड़ना ही होगा। उसने अपने बिस्तर के पास रखे एक भारी पीतल के लैंप को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे घुमाया। तुम मुझे नहीं